जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जो है ना, उनके टाइमिंग्स होते हैं हर चीज को हील करने के। टूटे से टूटे रिलेशनशिप्स जिसमें मैंने उम्मीद तक छोड़ दी थी कि हाँ भाई ये कभी रिलेशनशिप ठीक भी हो सकता है, वो तक रिलेशनशिप्स गुरु जी महाराज ब्लेस करते हैं। कैसे ठीक करते हैं वो जाने, उनके टाइमिंग्स जाने। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने अपनी जिंदगी में जो जो रिश्तों को खराब होते हुए देखा, गुरुजी महाराज ने वो रिश्ते जो हमारे लिए सही थे, उन रिश्तों को गुरुजी महाराज ने फिर से जोड़ दिया। मैं यहाँ से अपना सत्संग शुरू करूंगी कि एक दिन क्या हुआ था। देखिए संगत जी, एक चीज ये भी है कि हमारे को अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी। हम अगर अपनी ईगो में, अपनी अकड़ में रहेंगे तो फिर रिलेशनशिप्स ठीक नहीं होते। गुरुजी महाराज कहते हैं कि ईगो छोड़ के ही आपको कोई भी ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी महाराज ने एक बार वरुण अंकल को बोला था कि जो सेवा करेगा वो मुझे पाएगा, और सेवा में मैं नहीं होना चाहिए। जो भक्ति करेगा वो मुझे पालेगा। अगर किसी को मुझे पाना है तो ईगो से परे होकर मेरे को पाना होगा, मतलब ईगो छोड़ के। तो कि भला उसकी चादर मेरी चादर से सफेद कैसे, ये तो बहुत ही ज्यादा होता है। या मैं उसका सत्संग क्यों सुनूं, या मैं इसका सत्संग क्यों सुनूं, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे माइंड में जो चलती हैं। तो ये सब चीजें छोड़ते हैं जब, तो गुरुजी महाराज का ब्लेसिंग्स के बटारा मिलता है, हमें वो दिख जाता है। संगत जी, मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ अपना एक सत्संग, जिसमें कि कैसे गुरुजी महाराज जो है बहुत हमारे को ब्लेस करते हैं। वो एक दिन क्या हुआ कि मुझे पता चला कि किसी संगत के यहाँ पे सत्संग है, मुझे पता चला। अब जब मुझे पता चला तो सबने मुझे बोला कि वान्या, तुम्हें पता है वही वाली आंटी के घर में सत्संग हो रहा है जिनका हमारी कुछ डिफरेंसेस हो गए थे काफी सालों पहले। जैसे हम बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनके बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो उसमें फिर बच्चों को भी पीछे कर दिया जाता है। तो हमारे से जो बड़े थे उनका कोई इशू हो गया था बहुत साल पहले, और वो तो इशू भी नहीं पता हमारे को कि इशू क्या था, और बातचीत तब से इस फैमिली से बनती हमारी। लेकिन वहां पे गुरुजी महाराज आए और मुझे पता चला, किसी ने मुझे बोला कि वहां पे पता है तुम्हें गुरुजी महाराज आ रहे हैं। तो मैंने तो भाई अपनी जुत्ती उठाई, गुरुजी महाराज को बोला मैं तो आ रही हूँ गुरुजी महाराज आपको मिलने, अकल तेरफल छोड़ के। आप कहते हो कि ईगो छोड़ो, आई नीड टू अटेंड दिस सत्संग। तो संगत जी सबने मुझे बोला हो तू वहां जाएगी, इतनी प्रॉब्लम्स हैं ये वो। मैंने कहा मुझे क्या करना भाई, प्रॉब्लम्स है होंगी अपने घर पे, मेरे तो गुरुजी का दरबार है, वो उस दिन उनका घर नहीं है। तो मैं चली गई संगत जी। जब गई, गुरुजी महाराज की कृपा से, मैं कौन होती हूँ जाने वाली, गुरुजी महाराज ने मुझे भेजा, गुरुजी महाराज ने ही ये थॉट दिया कि तू जा वहां पे। मैं तो कुछ हुई नहीं। तो जब मैं वहां पे अपनी चप्पल उतार रही थी, वहां से जब मैं अंदर गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मुझे ही देख रहे, तो मेरा ज्यादा ध्यान कुछ था ही नहीं। जब मैं जाके वहां पर बैठी तो मैंने बस गुरुजी महाराज को बोला, गुरुजी महाराज यहाँ पे आपने मुझे बुलाया, अब इज्जत भी आप ही बख्शना। तो तो मैं गई हूँ। संगत जी सारी चीजें हो गई। गुरुजी महाराज का इतने अच्छे से सारा सत्संग, हरि सत्संग गुरुजी महाराज का सुंदर होता है। तो अटेंड करके जब मैं जाने लगी तो मैंने किसी पे भी ध्यान नहीं दिया और मैं आ गई। संगत जी यू वोंट इमेजिन, वहीं से ब्लेसिंग्स बरसने लग गई। वो जो आंटी थी जिनके इतने सालों से फॉर नो रीजन, मुझे तो याद भी नहीं है, पता भी नहीं है, वो आंटी से बातचीत स्टार्ट हो गई। आज हम लोगों की इतनी ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स हो गए हैं, वो एक बार मेरे सत्संग जाने से, कि वो जितना वैक्यूम था वो सब ओवर हो गया। संगत जी महाराज में इतनी ताकत है कि वो पुट्ठे जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उल्टे रिलेशनशिप्स जो हो जाते हैं, जो चूर चूर हो जाते हैं, तार तार हो जाते हैं, जिनकी उम्मीद नहीं होती कि कभी जुड़ेंगे भी, वो रिलेशनशिप भी साहिब जो है वो जोड़ देते हैं। ऐसे जोड़ते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं मैं परमानेंट इलाज करता हूँ। तुम लोग कच्चा काम करते हो, मैं पक्का काम करता हूँ। तो गुरुजी महाराज पक्का काम करते हैं, तो वो पकाते हैं किसी भी चीज को, थॉट्स को पकाते हैं, उस रिलेशनशिप को पकाते हैं। वो रिलेशनशिप अब टचवुड इतना गुरुजी महाराज की मेहर से इतना सुंदर हो गया है कि अब सबकी बोलती बंद हो गई है, सब चुप हो गया। ऐसी एक और कि कोई थे जिनके साथ मतलब हमारा नहीं था, लेकिन कोई और बता रहा था कि गुरुजी महाराज ने कैसे उनके इतने पुराने रिश्ते जो थे वो उनको वहां बड़े मंदिर में मिले, और वो इतनी पुरानी फ्रेंड थी और वो बड़े मंदिर में जाके उनको मिली। तो संगत जी ये बहुत डिवाइनफुली गुरुजी महाराज करते हैं। एवरीथिंग इज डन बाय गुरुजी। गुरुजी महाराज टूटे से टूटे रिलेशनशिप को भी बहुत प्यार से जोड़ देते हैं, पता भी नहीं चलता, इतना हील हो जाता है वो रिलेशनशिप। जितने भी मन में मैल मुटाव खट मतलब जो भी चीजें थी वो सब चीजें ठीक कर देते हैं साहिब। ये साहिब की ताकत है, साहिब की मर्जी है कि वो कब करते हैं, कितने बजे करते हैं, कैसे करते हैं, ये उनकी मर्जी होती है। बस हमारे को हर स्टेट में थैंक यू करना है साहिब का। ऐसा नहीं है हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ऐसा नहीं है कि इस समय मैं जिस स्टेट में हूं इस समय प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन साहिब है ना तो शक्ति भी है।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये सबसे महामंत्र का जाप है। रोज रोज अपने मंत्र को मत चेंज करिए। एक आंटी उस दिन जो है वो महामृत्युंजय का जाप कर रही थी, जबकि गुरुजी महाराज ने सख्त मना किया हुआ है महामृत्युंजय जाप करने से। तो एक महाराज ने मंत्र दिया है हमारे को, जो कि है ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी मैं फिर से मुझे अभी याद आया है, तो मैं आपको बता दूं, टी पॉइंट के पास जो है वो हनुमान जी की मूर्ति है छोटी सी, जो मुझे हर बार नजर आती है। साहब मुझे हमेशा क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए थे कि बड़े मंदिर में कहाँ पर है बाहर वो जो मूर्ति है हनुमान जी की, तो वो टी पॉइंट के पास है। टी पॉइंट के पास आप लेफ्ट साइड की तरफ से तो देखेंगे तो वहां पे छोटी सी मूर्ति है हनुमान जी की, मतलब वो आश्रम की नहीं है तो, लेकिन हनुमान जी की तो है। तो मुझे हमेशा से ऐसे फील होता है कि गुरुजी महाराज जैसे ये कह रहे हैं कि मेरे भक्त बने रहो, मेरे भक्त बने रहो, आते रहो। तो कोई भी वेला हो आते रहो। जो पुरानी संगत है वो पुरानी इसलिए बन पाई है क्योंकि वो जाती रही। उन्होंने गुरुजी महाराज के ऊपर भरोसा नहीं तोड़ने दिया अपना, और मतलब कि वो पूरे डेडिकेटेडली गुरुजी महाराज के साथ है। अब मैं पुरानी संगत से जो मेरा कहने का है वो ये तात्पर्य है जो उस जर्नी में है गुरुजी महाराज जो मिले हैं, वो उनकी बात नहीं कर रही। लाखों लोग मिलने के लिए आए हैं गुरुजी महाराज से, मिलके लाखों लोग अपने आप को तार के भी चले गए, लखा पापी तारे ने, मैं उनकी बात नहीं कर रही। पुरानी संगत वो है जो गुरुजी के साथ एक्चुअल में जिए हैं, जिन्होंने फिजिकली भी जिए हैं और उसके बाद उन्होंने गुरुजी के आचार विचारों को अपनी लाइफ में ओढ़ा है, वो मेरे हिसाब से पुरानी संगत है। तो वो नहीं जो गुरुजी महाराज को मिले, अपना कल्याण करवाया, उसके बाद जय राम जी की पता ही नहीं है, जय गुरु जी पता ही नहीं है कि हम में आप कौन हो, वो नहीं है मेरे हिसाब से। तो गुरुजी को देखना और गुरुजी को ओढ़ने में फर्क है, तो इसको हमारे को समझना होगा। वो प्रॉब्लम हमारी नहीं साहब की है। तो संगत जी हमारे को बस गुरुजी महाराज को ये बोलते रहना चाहिए हमेशा कि साहब आप ही है जो हमारे को सही डायरेक्शन देते हैं, आप ही है जो हमारे को सही तरीके से लाइन पे लेके आते हैं। सच बोल रही हूँ संगत जी, सिर्फ गुरुजी ही हैं जो हमारे को सही डायरेक्शन देते हैं, सही लाइन पे लेके आते हैं। गलत पुट्ठी राह जा रहे होते हैं तो गुरुजी खींच के हमारे को लेके आते हैं। कोई गलत काम हम कर रहे होते हैं, गुरुजी महाराज हमारे को लेके आते हैं। ये सब गुरुजी करते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना करते हैं। अभी भी अगर मैं बैठ के शिफत कर रही हूं और आप शिफत सुन रहे हैं, ये उनकी नदर है तो हम कर रहे हैं। ये हमारा वक्त है इस समय सत्संग सुनने का तो हम सुन रहे हैं। आप सुन नहीं सकते, मैं बोल नहीं सकती, तो ये नदर है साहिब की कि हम ये जो ब्लेसिंग्स बट रही हैं, जो ब्लेसिंग्स फ्लो हो रही हैं, जो हम एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, सत्संग शेयरिंग हो रही है, ये उनकी नदर है। तो संगत जी हर एक संगत के अंदर साहिब है, हर एक संगत के अंदर गुरुजी हैं, सबके अपने गुरुजी हैं। एंड संगत जी एक मैं सत्संग और सुनाती हूँ। आज करण अंकल भी यहीं बैठे, करण बजाज अंकल ने मुझे एक ब्लेसिंग भेजी वॉच की, और उन्होंने मेरे और उनके बीच की कोई बात थी और उन्होंने मुझे वो बात बोली, वो सत्संग शेयरिंग हुई और फिर उसके बाद मतलब कुछ बात हुई हमारी। जब उन्होंने मुझे वो वॉच भेजी तो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि शीशा जो था वो पूरा टूटा हुआ था, एंड सिर्फ वहां से टूटा हुआ था जहां से गुरुजी महाराज का स्वरूप है। उसके बाद जो चेन थी वो एक साइड से जो बकल थी पहनने वाली वो पूरी टूटी हुई थी। तो संगत जी जब वो मेरे पास घड़ी आई तो मैंने ये सोचा कि साहब ये आपने मेरे को ब्लेसिंग के रूप से जो रिस्ट वॉच दी है तो बहुत टूटी हुई है। लेकिन जैसे जैसे मैं उसको ठीक करवा रही थी, मतलब जब मैंने कांच ठीक करवाया, जब मैंने उसके स्ट्रैप्स ठीक करवाए, तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैंने पुट्ठा वक्त तेरा सीधा कर दिया। तो संगत जी यही होता है कि हम क्या करते हैं ना, हम समझ नहीं पाते साहिब के इंडिकेशंस को। साहिब के सबका अपना तरीका है साहिब के इंडिकेशंस को पढ़ने का, लेकिन हम गुरुजी कहते हैं हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहोगे पॉजिटिव चीजें होगी, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। तो इसलिए हमारे को हर कंडीशन में पॉजिटिविटी लेके रहनी चाहिए अपने, कि साहब ने इसमें अच्छा ही किया है और अच्छा ही होता है। संगत जी अपने आप को दिलासा देने के लिए नहीं होता। तो संगत जी हमारे को बहुत बहुत हमारे को ना ईगो छोड़ के हमें साहिब के रास्ते अगर आना है तो हमें ईगो छोड़ना ही होगा। ईगो छोड़ देंगे तो बाकी सारी चीजें भी छूट जाएंगी, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो क्रोध हो, बाकी सब चीजों, क्योंकि सारी चीजें ईगो ही तो है। क्रोध भी कौन लेके आता है? एंगर, एग्रेशन जो हमारे अंदर आता है वो ईगो ही तो होता है कि मैं तुझसे बड़ा, तो मैं तुझसे ज्यादा तेज बोल सकता हूं। तो ईगो ही तो छाड़ने के लिए गुरुजी महाराज बोलते हैं कि ईगो छोड़ोगे तो मैं मिल जाऊंगा। तो संगत जी बहुत ब्यूटीफुली गुरुजी महाराज हमारे को ब्लेस करते हैं। और सच कह रही हूँ संगत जी, कभी भी कुछ भी रहा समझ ना आए ना तो बस गुरुजी महाराज को बोलिए अब कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, अब हमने आप पे छोड़ी अपनी डोरे, अब आप देखो
क्योंकि संगत जी बात सच है कि हम लोग ना कट्टी पतंग की तरह थे और डोर गुरुजी महाराज के हाथ में है। गुरुजी महाराज ने ही हमारी डोरे पकड़ी हुई है। एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गुरुजी। अगर हम इस समय जिस स्टेट में भी है ना, सबसे ब्यूटीफुल स्टेट यह है कि हम सत्संग सुन रहे हैं, हमारा कल्याण हो रहा है। एक बार गुरु वशिष्ठ जी ने बोला था कि सत्संग सुनना पाठ से भी बड़ा होता है। अगर हम जाप कर रहे हैं ना, उससे भी बड़ा है सत्संग शिफत सुनना, अपने गुरु की शिफत सुनना। तो मतलब तर गए हम। एक तो पहले ये विश्वास हम रखें कि जहां हम आए हैं ये एक सच्चा द्वार है, यहां पे हर चीज हमारे को वक्त से मिल जाएगी। मतलब हम सही द्वार पे आए हैं। पहले तो हमारे को ये अपने आप को करना पड़ेगा कि हम सही जगह पे आ गए हैं फाइनली। अगर हमने अपने आप को ये दिलासा या ये ऐसे ही बोला ना, हाँ दिलासा देने के लिए कि ठीक है उसने बोला था तो हम आ गए, उसको घर बन गया उसका यहाँ आके, या उसकी गाड़ी बन गई यहाँ आके, तो हम आ गए हैं अपनी चीजें पूरी करने के लिए। तो वो चीज जो असल में गुरुजी महाराज हमारे को चेंज करना चाहते हैं ना अपनी व्हाइट लाइट से, वो हमारे जो बुरे कर्म की जो मैल है वो हमारे हटाने, वो हट नहीं पाएगी। तो संगत जी मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ आपको। वैसे तो बहुत सारे सत्संग है इस समय, लेकिन जैसे ना एकदम ब्लैंक होके जैसे मैं बैठी हूँ इस समय और ऐसा लग रहा है कि गुरुजी महाराज कोई तो सत्संग याद दिलवा दो मुझे सुंदर सा, कि मैं जो है शिफत कर पाऊं आपकी। ये होती है ताकत कि हम सोचते हैं कि हम कर रहे, नहीं गुरुजी महाराज करवा रहे होते हैं बहुत ब्यूटीफुली। एक सत्संग सुनाती हूँ आपको कि एक आंटी है, वो मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बहुत टाइम से उनका मन था कि वो उनके पास गाड़ी हो। साहिब ने उनको एक वाइट कलर की होंडा सिटी कार ब्लेस करी। उन्होंने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि उनके पास कभी गाड़ी आएगी भी। संगत जी उसके अगले दिन मेरे पास एक सत्संग आता है जिसमें कि एक ओल्ड संगत आंटी कहती हैं कि गुरुजी महाराज ज्यादातर व्हाइट कलर की होंडा सिटी जो है वो ब्लेस करते थे। तो संगत जी देखिए कितनी ब्यूटीफुली हमारे को सत्संग में से आंसर्स मिलते हैं, और हम जब गुरबानी सुनते हैं तो उसमें आंसर्स मिलते हैं। ये गुरुजी महाराज की ताकत है, ये शक्ति है साहिब की, कि शायद जहां साहिब बैठे हैं वहां कोई भी चीज हमारे को रोक नहीं सकती उनका काम करने से, क्योंकि गुरुजी महाराज बैठे हैं ना हमारी प्रोटेक्शन के लिए। ये साहिब की मर्जी होती है कि तुम काम करो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे को शिफत करनी है। देखो गुरु की शिफत करना आसान नहीं होता, गुरु की शिफत करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गुरु ही करवाता है। एक दिन क्या हुआ था कि मैं ना ऐसे ही जैसे हम लोग मेट्रो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मैं ना आनंद साहब सुन रही थी, और आनंद साहब सुनते सुनते मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी मैं। यूजुअली मेरा मेट्रो का ट्रैवल बहुत कम होता है, क्योंकि मेरा जो आसपास का सराउंडिंग है वहां पे मेट्रो कनेक्टिविटी है नहीं, तो मेरे को मैं गाड़ी लेके जाती हूँ। तो उस दिन मुझे काफी लंबा जाना था कहीं पे, तो मैंने कहा चलो गाड़ी क्या उठाऊंगी, मैं मेट्रो में जाती हूँ। संगत जी यू वोंट इमेजिन, मतलब मैं आनंद साहब सुन रही हूँ और जितनी देर वो आनंद साहब का तीन बार वो पाठ होता है आनंद साहब का, वो पाठ हुआ, येलो कलर की बटरफ्लाई जो थी वो मेट्रो के साथ चलती जा रही है। और मैं कह रही यार इस बटरफ्लाई को लग जाएगी, कर क्या रही है, और फिर वो पता नहीं इधर उधर हो जाए, फिर वो अचानक से आ जाए, और फिर वो इधर उधर हो जाए, फिर वो आ जाए। तो संगत जी इट इज नॉट मैटर कि आप कहाँ है कहाँ नहीं है, गुरुजी महाराज को हमारे को दर्शन देने होते हैं, वो कैसे भी अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं। इवन मैंने एक चीज और देखी है अपनी लाइफ में, मतलब गुरुजी महाराज की दया से, कि चाहे नई हो या पुरानी हो, एक टाइम तो जरूर साहब ऐसा देते हैं जब नींबू की तरह निचोड़ते हैं वो, कि हमारे को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, कि मतलब साहब मतलब आप हो ना, मतलब क्वेश्चन मार्क डाउट। और संगत जी ये बात नरेंद्र धन अक्कल को गुरुजी महाराज ने बोला था। मैं पंपर भूसा में घुसाए रखता हूँ, एक ताश का पत्ता दिखा देता हूँ विष का, फिर दूसरे ताश का पत्ता विष का, और अगर एक मैं विष पूरी नहीं करता ना तो फिर सब कहने लगते हैं कि ये कैसे है गुरुजी की विशेष ही नहीं पूरी कर रहे। तो संगत जी हमारे को इस तरीके से साहिब के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। मैं हमेशा जब कभी भी कोई भी मुझे बोलता है कि वानिया आंटी हम वहां जाएंगे तो हमारी ये चीज पूरी हो जाएगी, कभी भी हमारे को बड़े मंदिर को, एक तो जिस तरीके से आजकल हो रहा है संगत जी की सत्संग के नाम पे प्रमोशन ज्यादा हो रहा है, हम अपने गुरु को प्रमोट करने लग गए। मतलब गुरु जी को प्रमोशन की जरूरत नहीं है कि प्रमोट कर रहे हैं हम कि वो तो भाई ये है वो है, उनके अंदर ऐसा है वैसा है, चमत्कारी है, चमत्कारी पुरुष है। चमत्कार मतलब समझते हैं, चमत्कार सबसे निम्न कोटि का होता है, चमत्कार कुछ नहीं होता। और गुरुजी महाराज चमत्कारी पुरुष नहीं थे, वो सिद्ध पुरुष थे। जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो चमत्कारी पुरुष नहीं होते हैं, वो सचखंड के निवासी होते हैं। हम चमत्कार बोल के कि गुरुजी महाराज चमत्कार करते हैं,
गुरुजी महाराज को बहुत निम्न कर देते, क्योंकि चमत्कार जो है ना वो एक जादूगर करता है। गुरुजी महाराज जादूगर नहीं है, गुरुजी महाराज हमारे सचखंड के निवासी हैं। वो उपकार करते, वो चमत्कार नहीं करते, वो परोपकार करते, वो मेहर करते। तो जब कभी भी कोई भी मेरे सामने ये बोलता है ना ये तो कुछ चमत्कार हो गया, चमत्कार नहीं होता, मेहर होती है, नदर होती है रब की, वो सच्चे पातशाह की नजर होती है, सच्चे पातशाह की वो मतलब ये कह लीजिए वो होती है कि कर्म होते हैं। तो हम ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, हमारे को उपकार होता है, चमत्कार नहीं होता। और गुरुजी महाराज के यहां चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। और जो बोले वहां से तो मैं एकदम साइड हट जाती हूँ, क्योंकि हमारी जर्नी गुरुजी महाराज को चमत्कारी पुरुष नहीं दिखाना है। उपकार, परोपकार, मेहर, नदर, रब डाडा, जानी जान, सच्चे पातशाह, रब सबसे उच्चा रब। क्योंकि जब वो अपनी नजर देता है तो जादूगर भी कुछ नहीं कर सकता। तो गुरुजी महाराज बहुत ऊंची, बहुत बड़ी शक्ति है, चमत्कारी पुरुष नहीं है। ही सचखंड के निवासी, बहुत बड़ी शक्ति है। तो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। जहां हमारी सोच, हमारे हाथ, हमारे ध्यान कुछ भी नहीं जाता, वहां उनका ध्यान जाता है, क्योंकि वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। जब हम सच्चे पातशाह को ध्यान में लगाते हैं, जब सच्चे पातशाह का हम ध्यान करते हैं, जब हम रब जी का ध्यान करते हैं, साहब का ध्यान करते हैं, तो साहब हमारा ध्यान रखते हैं। आप हमारे मतलब साहब सिर्फ हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स का, हमारे फ्रेंड्स का, हमसे जुड़े हुए तमाम उन लोगों का ध्यान रखते हैं। जो गुरुजी को नहीं भी जानते ना, उनका भी ध्यान रखते हैं अगर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि अगर दुख पड़ेगा तो ये भी, इनको भी दुख पड़ेगा, मेरे भक्तों को दुख पड़ेगा। वो अपने भक्तों से प्यार इतना करते हैं। ही लव्स हिज संगत अ लॉट मोर देन हिज फैमिली। ये मैंने खुद मैंने नीलम आंटी के सत्संग में सुना है। तो गुरुजी महाराज बहुत अपनी संगत से प्यार करते हैं, तो हमें भी संगत से प्यार करना चाहिए, लेकिन हमारे को चूज करके रखना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी भी संगत से अपने दिल की बात, हाँ गुरुजी महाराज की शिफत करिए, लेकिन दिल की बातें, पर्सनल रिलेशन मत बनाइए। गुरुजी महाराज की शिफत करिए, उनके बारे में हम बातें करें, गुरुजी महाराज की शिफत करें दिन रात, लेकिन किसी से भी पर्सनल रिलेशन नहीं बनाना। गुरुजी महाराज तभी मना करते थे क्योंकि वी हैव टू लर्न अ संगत, वी डू नॉट नो द संगत कि वो किस लेवल पे है, क्या वाइब्रेशन है उनकी। सो वी शुड नो, वी शुड बी वाइज नॉट अदरवाइज। यानी कि सबको इस सबसे बातें कर रहे हैं, जय गुरु जी सबको बोलो, पर्सनल किसी से भी मत हो। गुरु जी की शिफत जहां तक हो रही है वहां तक जय गुरु जी, बस। सो दिस इज ब्यूटी ऑफ गुरु जी। हमारा काम क्या है? हमारा काम है गुरु जी महाराज के साथ तरफ जोड़ना, अपने साथ नहीं जोड़ना। तो अपने साथ नहीं जोड़ना हमारे को, उनकी शिफत करके उनका द्वार दिखा के बोलना है अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आप अब गुरुजी के साथ जुड़े रहो भाई, हम भी गुरुजी महाराज के साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने डायरेक्ट कनेक्शन में, आप अपने डायरेक्ट कनेक्शन में रहिए। अब उनको बता दीजिए कि कैसे जुड़े रहना है, कैसे सत्संग सुनने हैं। तो ये सब चीजें जब बता देंगे तो बहुत ब्यूटीफुली गुरुजी महाराज जो है वो चीजों को अपने आप रीरूट करते हैं। एक आंटी मुझे फोन करके बहुत परेशान हो रही थी। देखिए संगत जी, वैसे तो मैं किसी की भी नेगेटिविटी नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि भाई जो सुनाना है गुरुजी को सुनाओ, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब उन्होंने मुझे फोन किया तो बस उन्होंने एक ही लाइन मुझे बोल पाई थी कि मेरे को बहुत रिजेक्शंस मिलते हैं। तो मैंने कहा रिजेक्शंस मतलब रीडायरेक्शन। गुरुजी महाराज रीडायरेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे को दुनिया में तमाम लोगों ने रिजेक्ट किया है ना, अगर लोगों से हमारे को रिजेक्शन मिला है कि तुम अच्छे नहीं हो, या तुम गलत हो, या तुम यहां गलत हो, या वहां गलत हो, या लोगों ने हमारे को रिजेक्ट किया है, वी हैव बीन रिजेक्टेड बाय पीपल, सो दिस मीन्स दैट गुरुजी इज डायरेक्टिंग अस, रीडायरेक्टिंग। तो संगत जी, तो ये रीडायरेक्शन होता है कि हमारे को रीडायरेक्ट किया जा रहा है। तो इसलिए कभी भी घबराई नहीं रिजेक्शन से कि किसी ने हमारे को रिजेक्ट कर दिया तो वो रीडायरेक्ट कर रहे हैं। और किसी ने मेरे को बोला कि ना गुरुजी महाराज जो है ना वो नेगेटिव लोगों को हमसे दूर कर देते हैं। मैंने कहा हाय हाय, आप ऐसे क्यों बोलते हो हमेशा कि नेगेटिव लोगों को दूर करें? आप ये क्यों नहीं गुरुजी महाराज से अरदास करते कि उनको भी हमारा बना दो? गुरुजी महाराज क्या नहीं कर सकते? तो कितने दुश्मन पालोगे भाई, कितने दुश्मन पाल के चल रहे हो दुनिया में?
क्यों पालने क्यों है दुश्मन? हम दुश्मनी पालने थोड़ी ना आए हैं लोगों से। तो नेगेटिव लोगों को दूर कर दें, तो उनको बोल दो उनको पॉजिटिव कर दो, रिलेशन अच्छा कर दो। गुरुजी महाराज क्या नहीं कर सकते? गुरुजी महाराज ये कहते हैं कि मैं नेगेटिव लोगों को दूर कर देता हूं जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए सही नहीं होता। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सामने वाला नेगेटिव है, गुरुजी महाराज उससे प्यार नहीं करते। क्या पता दो संगत एक दूसरे के लिए नेगेटिव हो, इन द सेंस ग्रोथ के लिए सही ना हो, क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा हमारे ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं हमारी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। जहां उनको हमारी ग्रोथ लगेगी वो वहीं भेजेंगे, हमारे को उसी डायरेक्शन में भेजेंगे। तो नेगेटिव लोगों से दूर नहीं करते गुरुजी, बस गुरुजी महाराज से अरदास करो कि जो हमारे लिए नेगेटिव, गुरुजी महाराज उनको भी हमारा अपना बना दो गुरुजी। हम तो किसी के लिए कुछ बुरा सोचते ही नहीं है गुरुजी, उनको भी हमारा अपना बना दो गुरुजी। कितने दुश्मन पालेंगे हम, कितने दुश्मन लेके गुरुजी महाराज को बोलेंगे कि करते रहो गुरुजी, लड़ाइयां करते रहो उनके साथ। लड़ाइयां थोड़ा करने आए हम दुनिया में। तो संगत जी, हमारे को गुरुजी महाराज से अरदास करनी चाहिए कि सबको गुरुजी महाराज प्यार भरा हाथ, सबके मेर भरा हाथ सबके सर पे रखो, सब एक दूसरे से प्यार से रहे, मिलजुल के रहे, शांति बनी रहे और सब एक दूसरे से प्यार से रहे। देखो कितनी हंसी आ रही नीतू आंटी को। तो बस गुरुजी महाराज सबको अपने अपने रास्ते लगाए रखे और कोई हमसे वैमनस्य ना करे। हम किसी के लिए करते नहीं है, बस सबके हृदय परिवर्तन करेंगे, सब हमसे प्यार करें, बस यही हम कह सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे हैं या बुरा नहीं सोच रहे हैं तो दूसरे भी नहीं सोचेंगे हमारे लिए। तो बस बोलते हैं ना ईगो छोड़, बस गुरुजी महाराज ईगो छोड़ने की बात करते हैं। ईगो छोड़कर हमारे को सब मिल सकता है संगत जी, सब कुछ मिल सकता है। मैं ईगो छोड़ने पे आपको 2 सत्संग सुनाती हूँ। एक तो ये सत्संग, जो ये वाली ब्लेसिंग है मेरी, ये साहिब की मेरी ये वाली ब्लेसिंग वो वाली थी जब मैंने अपनी ईगो छोड़ा था। मेरे और मेरी फ्रेंड के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो मेरी आदत है वॉक ऑफ करने की, कि मैं ना थोड़ा टाइम ले लेती हूँ, 1-2 दिन कुछ किसी से बोलती नहीं हूँ, थोड़ा टाइम आउट ले लेती हूँ। उसके बाद जाके फिर गुरुजी महाराज से बोलती हूँ, जो भी वो फिर हुक्म करते हैं वो फिर मैं आगे करती हूँ। तो संगत जी, मुझे हुक्म आया गुरुजी महाराज से कि उसके घर में सत्संग है तो उसको मैसेज कर और वहां जाके सेवा कर। तो संगत जी मैंने उसको मैसेज किया, उसने कहा भाई सेवा ही सेवा है वानिया, तू आ जाइयो। और संगत जी उसके पास सच में उसको बहुत जरूरत थी मेरी उस दिन। मैंने वहां पर वो सेवा करी। लास्ट में जो मेन हॉल का बड़े मंदिर का स्वरूप है, जिसमें जो आप बड़े मंदिर में देखते हैं, जो मेन हॉल में जो स्वरूप लगे होते हैं, तो जहां से वो बन के आते हैं, वही वाले स्वरूप मेरे को उसने गुरुजी महाराज के उससे कि तूने, गुरुजी महाराज ने मेरे मन में थॉट दिया, क्योंकि आज तूने अपनी ईगो छोड़ के ये किया, ये तेरे लिए ब्लेसिंग्स है, ये तेरे लिए गिफ्ट है। संगत जी सच बोल रही हूं मैं कि जब भी हम कभी भी अपनी ईगो छोड़ के साहिब की सिफत करेंगे या साहिब के रास्ते चलेंगे, साहिब हमारे को ऐसे हक कर लेंगे, इतनी ब्लेसिंग्स दे देंगे। बस हमारे को अपनी ईगो छोड़नी जरूरी है, बहुत जरूरी है। जहां हम अपनी ईगो छोड़ेंगे ना, वहीं से गुरुजी महाराज की कृपा शुरू हो जाएगी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक सत्संग और सुनाया जिसमें कि वो आंटी के मैं वहां गई, अगर मैं भी ये बोलती कि मैं नहीं जाऊंगी तो वो रिलेशन वैसे का वैसे ही रहता। तो हमारे को हमारी ईगो छोड़नी ही पड़ेगी। जब हमारी ईगो टूटती है, छूटती है, तभी हमारे को रब जी मिलते हैं, तभी हमारे को गुरुजी मिलते हैं। क्योंकि ये गुरुजी महाराज की ताकत है कि वो हमारे को इतना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं संगत जी। सच में ये हम बोलते हैं कि अहम और वहम से हमारे को गुरुजी महाराज जो है वो हम दूर हैं, नहीं है। हम झूठ बोल रहे हैं, गुरुजी महाराज से भी झूठ बोल रहे हैं, अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं। हम ना अहम से दूर हैं ना वहम से दूर हैं। गुरुजी महाराज से बस ये बोलिए, गुरुजी हमारे पे नजर बना के रखिए कि हम अहम वहम से दूर रहें जितना हो सके। कंप्लीटनेस किसी से भी नहीं हो सकती, हम कंप्लीट सरेंडर भी नहीं कर सकते अपने आप को। वो जब तक उसकी नजर नहीं होती ना, वही चला रहा है हमारे को, तो हम चल रहे हैं। हमारी लाइफ में एक एक चीज गुरुजी महाराज कर रहे हैं, एक एक चीज गुरुजी महाराज कर रहे हैं संगत जी। कुछ हुआ था संगत जी अभी कुछ टाइम पहले कि मेरे तक कोई चीज आनी थी और कुछ खाने की चीज थी शायद, और फिर वो दोबारा चली गई थी। फिर मैं उसे ढूंढ रही थी, फिर वो दोबारा से आ गई, फिर मैं नहीं मिली, फिर दोबारा वो चली गई, और कम से कम नहीं तो आधे पौन घंटे बाद वो चीज मुझे खाने को मिली। तो वो वक्त था उस चीज का तब खाने का। तो ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया आपको खाने का कि ये होता है हमारी लाइफ में कि हमारा हर चीज का निर्धारित समय, गुरुजी महाराज इज रेगुलेटिंग आर लाइव्स कंप्लीटली। साये भी हमारे को रूल कर रहे हैं। तो हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आ रही है ना, तो उनके थ्रू ही आ रहे हैं। उनको पता है कि वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, बस वो ये कह रहे हैं कि तुम सब्र का वेला बनाए रखो, सब्र का वेला बनाए रखो, मैं सारी चीजें कर दूंगा। ये
रहम है उनकी, मेहर है उनकी, मर्जी है उनकी, प्यार है उनका। तो बस साहब को बोलो, साहब बस आप हैं, आपकी शिफत करते रहें, आपसे प्यार करते रहें। आप हैं तो सब हैं, और आप नहीं तो कुछ भी नहीं, हम तो पता नहीं हमारा क्या ही होगा। और गुरुजी महाराज आप नहीं अगर होगे या नहीं हमारा हाथ पकड़ते तो पता नहीं क्या ही होता। सच्ची कह रही हूँ, बुझे चिरागों को गुरुजी महाराज ने ज्योति दे दी, जीने की राह दिखा दी। इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। बस गुरुजी महाराज के लिए तो मैं यही बोल सकती हूँ कि साहब ने हम सबको एक राह दिखाई है। बस गुरुजी महाराज पे विश्वास रखो कि गुरुजी महाराज जो भी वक्त दिखा रहे हैं इस समय, वो अगर बुरा वक्त है तो वो निकलना ही निकलना है, डेफिनेटली निकलना है। गुरुजी महाराज से समुंदर में भी रास्ते बना देते हैं। ऐसी ऐसी चीजें मेरी लाइफ में मैंने देखी हैं, खुद मेरे सत्संग है जिसमें जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीजें थी, गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी कि वो 13 नंबर पे ही हुआ। डेट वॉज 13, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज थी वो। लाइफ में वो चीज कभी हो ही नहीं सकती थी, लेकिन साहब ने वहां लाके खड़ा कर दिया, और 13 वॉज द डेट व्हेन इट वॉज गेटिंग कंप्लीटेड। तो हमेशा हमारे को हमेशा एक रेडी रहना चाहिए कि हम अपने आप को एकदम तरोताजा रखें कि हाँ भाई हमारे लाइफ में अगर आज बुरा वक्त है तो कल सुनहरा वक्त आएगा ही आएगा। गुरुजी महाराज लेके आएंगे ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, वो देंगे ही देंगे। क्यों नहीं देंगे, हमको वो प्यार ही इतना करते हैं। तो गुरुजी महाराज हमारे को प्यार ही इतना करते हैं कि वो हमारे को सब कुछ देने के लिए आए हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं मैं अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं मोड़ता। ध्यान से सुनिएगा, गुरुजी महाराज कहते हैं अपने भक्तों को, तो उन्होंने वर्ड यूज किया भगत, भीड़ नहीं, भगत। तो हमारे को भगत बनना पड़ेगा गुरुजी महाराज का, भक्ति करनी पड़ेगी गुरुजी महाराज की। तो जो गुरुजी का भगत है ना, उनको खाली हाथ नहीं मोड़ते गुरुजी महाराज। तो भीड़ तो कितनी भी है, लेकिन भगत बनना है। जब गुरुजी महाराज का भगत बन जाओगे तो गुरुजी महाराज आपको सब देंगे, वो सब देंगे जिसके हम लायक भी नहीं है, वो भी देंगे। लेकिन हमें भगत बनना है, भक्ति करनी है, सच्ची भक्ति, जिसमें हम रब को बोलेंगे रब जी आप हैं तो सब हैं। संगत जी, मतलब सबके अंदर जो भी खूबियां है ना, गुरुजी महाराज निकलवा देते हैं। कोई आंटी थी, उनके अंदर लिखने की इतनी कला थी, गुरुजी महाराज ने बुक्स लिखवा दी उनसे। एक आंटी थी, उनको डांस करने का इतना शौक था कि उन्होंने 60 की एज में डांस कर लिया। एक आंटी थी जिनको गाने का इतना शौक था, गुरुजी महाराज ने गवा दिया। एक अंकल थे जिनको एक्टिंग का इतना शौक था, गुरुजी महाराज ने उसको एक्टिंग में डलवा दिया। तो साहब हमारे अंदर की जो कलाएं होती हैं, जो खूबियां होती हैं, गुरुजी महाराज उसको ब्लेस करते हैं और वो ऐसे उमड़ के वॉल्केनो की तरह बाहर आती है कि आप उसको छुपा ही नहीं पाते। तो साहब अपनी लाइट जो हमारे अंदर, जो गुरुजी महाराज अपनी एनर्जी हमारे अंदर भर रहे हैं, उससे इतनी खुशबू पैदा हो जाती है कि वो दूर दूर तक महकती है। आप उसको रोक नहीं पाते, रोक सकते भी नहीं हो, क्योंकि साहब को आपके थ्रू जो काम करवाना है वो करवाएंगे। ये साहब की मर्जी। तो संगत जी, इसी से ही मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ, साहब से आज्ञा लेते हुए। जय गुरु जी।